आजकल एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है हमारे मुल्क की एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जिनका नाम है माया अली। उनका एक ड्रामा आने वाला है यूं ही। उस ड्रामे की प्रमोशन चल रही थी और उन्हें एक शो में बुलाया गया था और उनके साथ थे बिलाल अशरफ। उनसे बहुत सारे सवाल किए गए लेकिन उन्होंने अपने जवाब में एक ऐसी बात कही जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूबर्स ने एतराज किया कि हसन चौधरी ने अगर उन्हें अपने शो में बुलाया था तो उन्हें अपनी बरादरी के लोगों को डिफेंड करना चाहिए था। कंट्रोवर्सी क्या है मैं आपको बताता हूँ। माया अली ने एतराज किया कि जैसे ही ड्रामे का पहला एपिसोड आता है लोग उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। उस ड्रामे की बुराइयां शुरू कर देते हैं जिसे हमें बनाने के लिए 90 दिन सर्दी में, गर्मी में, मतलब सख्त ठंड में हम सीन करवा रहे होते हैं, सख्त गर्मी में धूप में खड़े होकर हम सीन करवा रहे होते हैं। हम इतनी मेहनत से वो ड्रामा बनाते हैं और आप लोग पहले एपिसोड पर ही उसके रिव्यू में उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। और जो उन्होंने खास बात कही जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बनी वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मैंने शुरू में आपको बताया था कि यूट्यूब पर एक शो आता है जिसका नाम है अम्मा टीवी और मैं। वो जो आंटी हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सीधे साधे अंदाज में ड्रामे का रिव्यू करती हैं और लोगों को बड़ा पसंद है। उनके रिव्यू की वजह से बहुत सारे लोग ड्रामा देखना भी शुरू कर देते हैं कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा क्या है, क्योंकि उनकी तारीफें और साथ साथ वो ये भी बताती हैं कि फलां की एक्टिंग बहुत क्लास थी, फलां की डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बोलती पंजाबी हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि उनको हिट करते हुए उन्होंने ये कहा कि रिव्यू वो दे रहे होते हैं जिनको रिव्यू का आर भी नहीं पता होता, आर की भी समझ नहीं होती, जो शायद रिव्यू का आर भी नहीं जानते। अब आप सोचें कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं जिनका रिव्यू का अंदाज, उनकी इंग्लिश, उनका अंदाज सब कुछ पता चल रहा होता है कि उनकी एजुकेशन क्या होगी, वो इंडस्ट्री को कितना समझते हैं। लेकिन माया अली ने स्पेशली उनको हिट करते हुए ये बात कही है कि ऐसे ऐसे लोग रिव्यू कर रहे होते हैं जिन्हें कख नहीं पता होता और हम लोग गर्मी सर्दी में खड़े होकर ये ड्रामा बनाते हैं। तो मैं आपको जरा एक बात समझा दूं, जिस मेहनत पर आप इतना गुरूर कर रही हैं कि 90 दिन हम सर्दी और गर्मी में खड़े होकर ड्रामा बना रहे होते हैं और आप लोग पहले ही एपिसोड में, ये तो आगे चल के मैं बताता हूं कि कौन से लोगों की क्या मिस्टेक्स हैं और कैसा रिव्यू करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन पहले मैं जरा आपको ये क्लियर कर दूं कि आप कहती हैं कि 90 दिन जो हम एक्टिंग करते हैं, जितनी मुश्किलात से गुजर कर ड्रामा तैयार करते हैं, आप लोगों का रिव्यू जो है उसे सत्यानाश कर देता है। तो जरा गौर से सुने, जितनी पेमेंट आप लेकर वो ड्रामा बनाती हैं, मतलब कम से कम 40 से 50 लाख, इससे कम आप नहीं लेती होंगी। आप जिन 90 दिनों की बात करके लोगों को यह बताना चाह रही हैं कि आप इतनी मेहनत करती हैं और सर्दी गर्मी में काम करके लोगों के सामने एक ड्रामा लेकर आती हैं, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जितनी बड़ी अमाउंट आप लेती हैं उससे आधी अमाउंट भी आप हमें दे देना। बल्कि मैं ये कहता हूं कि मेरे साथ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स आ जाएंगे जो 90 दिन सारा ड्रामा कैसे शूट हो रहा है, कहां पर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहां पर आपकी वीकनेस है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि जब आपके ड्रामे में बहुत सारी बोंगियां नजर आ रही हो तो लोग वो बयान ना करें, क्योंकि जैसे आपका काम है एक्टिंग करना, वैसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स का ये काम है कि वो लोगों को ये बताएं कि इस ड्रामे में क्या क्या गलतियां हैं और किस तरह से इस ड्रामे को बनाया गया। और यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एक्टर्स और एक्टिंग के बारे में क्या कहती हैं सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो कि बॉलीवुड में तो अपना नाम बना चुकी है, बॉलीवुड में बहुत सारी सुपरहिट फिल्म्स कर चुकी हैं और उसके साथ साथ हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, बहुत सारी मूवीज में वो आ चुकी हैं और फ्यूचर में भी हॉलीवुड में उनकी बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस क्या कहती है, वो कहती है कि जिस एक्टिंग पर हम घमंड करते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमारी वजह से, हमारी एक्टिंग की वजह से ये फिल्म हिट हुई है, तो उसके पीछे हमारी कोई मेहनत नहीं होती, हमारी कोई मेहनत नहीं होती। आप सोचें कि ये कितना बड़ा जुमला है। वो ये कहती है कि जिस एक्टिंग को देखकर आप लोग कहते हो ना वाह क्या बात है, वो जुमले हमारे नहीं होते। उसको लिखने वाले ने दिन रात सोच सोच कर, पता नहीं कितने महीनों या कितने सालों सोचकर उसने वो कहानी लिखी होती है। पहला जुमला आखिरी जुमले के साथ मिल रहा होता है, पहला डायलॉग और आखिरी डायलॉग आपस में मैच कर रहे होते हैं। वो लिखने वाला कितनी सोच की गहराई में डूब कर पूरी कहानी बनाता है, कितने साल, और हम उसे चंद मिनटों में, चंद दिनों में शूट करवा देते हैं, डायलॉग्स बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मूवी बन जाती है। लेकिन जो डायरेक्टर होता है, जो दिन रात सोचता रहता है कि मैं इसको किस तरह से शूट करूंगा, मैं किस तरह से लोगों के सामने लेकर आऊंगा, और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी इंतहा की मेहनत होती है। We give too much credit to actors. Actors do nothing, by the way. We really don't. Actors do nothing.
We say at somebody else's words. We are working on a script that is written by someone else. We are lip syncing and singing songs that is in someone else's voice. We are dancing steps that are choreographed by somebody else. We are doing marketing where questions are asked by somebody else. We are dressed by somebody. Hair and makeup is done by somebody. So what am I doing? अब आप सोचें कि वो ये बात कर रही है जिसने पूरी दुनिया की मूवीज में अपना नाम बनाया है। आप सोचें जो बंदी बॉलीवुड में सुपर डुपर हिट है, हॉलीवुड की मूवीज वाले उसके पीछे हैं, वो ये कह रही है कि हमारी एक्टिंग की कोई बड़ी बात नहीं है, सारी मेहनत जो है वो डायरेक्टर्स, राइटर, प्रोड्यूसर की होती है। सबसे बड़ा उन्होंने कहा कि दिल जिगरा जिसने करोड़ों रुपया लगाया होता है फिल्म पे, प्रोड्यूसर जिसे पता ही नहीं होता कि मेरी फिल्म हिट होगी या मेरा ये करोड़ों रुपया डूब जाएगा। आप पता है आपको बहुत सारी मूवीज ऐसी हैं जिन पर करोड़ों रुपए लग चुके थे और दरमियान में ही या तो एक्टर की डेथ हो गई या फिर कि उनके साथ काम करने वालों की या फिर किसी ऐसे बंदे की जिसकी वजह से वो मूवी रुक गई और करोड़ों रुपया वो डब्बे में पड़ा हुआ है। आप सोचें कि दिल जिगरा तो उस बंदे का है ना जो इस मूवी को शूट कर रहा है, पैसा लगा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं कि रिव्यू दे रहे हैं जी हमारे ड्रामे को। बिल्कुल वो जो मुझे दुख इस बात का है कि आपने उनको हिट किया, अम्मा को, जिन्हें मैं जाती तौर पर खुद बहुत पसंद करता हूं। उनका अंदाज इतना जबरदस्त होता है, ऐसे लग रहा होता है कि जैसे हमारी अपनी कोई बड़ी जो है वो हमारे सामने बैठ के हमें डांट रही हैं कि यार ये तुम लोगों ने क्या बना दिया। और उनका जो अंदाज है वो इतना जबरदस्त है, लेकिन माया अली ने उनको हिट करते हुए ये कहा। और आपको पता है एक बार बुशरा अंसारी ने भी उनको हिट किया था कि ऐसे ऐसे, सॉरी टू से, ऐसे ऐसे जाहिल लोग आके ड्रामा का रिव्यू करने लगते हैं जिन्हें बहरहाल। और उसके बाद बुशरा अंसारी को इतना हिट मिला था, इतनी तनकीद का सामना करना पड़ा था कि बुशरा अंसारी सामने आकर माफी मांगने पर मजबूर हो गई थी। और आज एक और एक्ट्रेस सामने आकर कहती हैं कि आप हमारे ड्रामे का रिव्यू, और हसन चौधरी जो कि समथिंग हॉट वाले हैं वो आराम से बैठकर सुनते रहे और उन्होंने कहा आप हमारे बारे में तो नहीं कह रही। हालांकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि यूट्यूब पर जो रिव्यू करते हैं उनकी अलग फील्ड है, हमारी फील्ड है कि हमने ड्रामा या किसी एक्टर की लाइफ पर बात करनी है। और बहुत सारे एक्टर्स चाहते हैं, डायरेक्टर्स चाहते हैं कि हम बात करें। बहरहाल ये थी आज की एक कहानी जो मैंने आपको थी सुनानी, वो मैंने आपको बता दी कि देखें फर्क कितना है। एक तरफ बॉलीवुड, हॉलीवुड में काम करने वाली प्रियंका चोपड़ा जो कि समझती हैं कि हमारी मूवी में हमारी कोई एफर्ट नहीं होती, मतलब 100% में सिर्फ 1% शायद। और दूसरी तरफ उन लोगों की एफर्ट होती है जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, राइटर हैं और बहुत सारे लोग हैं उस फील्ड में काम करने वाले, उनकी एफर्ट है। और दूसरी तरफ हमारी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जो कि गिने चुने ड्रामों में आती हैं। लेकिन खैर अपना ख्याल रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।